देश में एक नया ट्रेंड सा चल रहा है। अब हर मस्जिद बाजारों के नीचे मंदिर खोजने का ये नया ट्रेंड कितना भयानक हो सकता है, आप सभी जानते हैं। मगर मोदी जी बिल्कुल खामोश हैं। दरअसल दोस्तों, अभी संभल का मामला शांत नहीं हुआ और दूसरा मामला सामने आ गया। अब ऐसा ही मामला सामने आया है अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर। यहाँ भी दावा किया गया है कि अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया। अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य भी मान लिया है और मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख जो है 20 दिसंबर को तय कर दी है। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 आधार बताए हैं। इस मामले में कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस जारी किया है और 20 दिसंबर को उन्हें अपना पक्ष रखने के लेकर उपस्थित होने के लिए कहा है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हर बिलास सारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की है। किताब में इसका जिक्र है कि यहाँ ब्राह्मण दंपति रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा कई अन्य तथ्य हैं, जैसे दरवाजों की बनावट व नक्काशी। दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ भी हिंदू मंदिरों के अवशेषों जैसी चीजें दिखती हैं। पानी और झरने, जहां जहां शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है, जिससे साबित होता है कि इस दरगाह में पहले पहले शिव मंदिर था। अब इस मामले को लेकर अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें देश की एकता के लिए खतरा है। यहाँ तो हिंदू राजाओं ने भी अकीदत की है। दरगाह में मौजूद कटहरा जयपुर के महाराजाओं ने भेंट किया है। 1950 के सर्वे में स्पष्ट हो चुका है कि दरगाह में कोई हिंदू मंदिर नहीं था। इसके अलावा 27 नवंबर की देर शाम अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा, पहले से इसे तरह की बयानबाजी चलती आ रही है। अजमेर की दरगाह देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि इसी साल 22 जून को मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश ना करें। चिश्ती ने द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी धार्मिक स्थल में कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा करना देश की एकता और सहिष्णुता पर खतरा पैदा करेगा। इस मामले को लेकर अब एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु अन्हु के भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक है। उनके आस्था पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेर की आस्था आज भी आबाद है। 1991 का इबादत गाहों का कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादत गाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता। न अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। ये अदालतों की कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट का अमल में लाए। बहुत ही अफसोसजनक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुपचाप सारी चीजें देख रहे हैं। दोस्तों, संभल का मामला आपने देखा और इससे पहले भी आपने कई मामले देखे। क्या देश में ये हालात हर जगह मस्जिदों में, मजारों में मंदिर तलाशना और कोई भी जाकर अपील दायर करे और उसकी सुनवाई कर ली जाए, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाए? दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये मामला यहीं थम जाना चाहिए? क्या ऐसे मामले देश में आने चाहिए? देश के लिए ये कितना सही है और कितना खतरनाक? आप हमें अपनी कमेंट में राय दें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माई। धन्यवाद।